किया इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टाउनशिप सस्ते और अच्छे प्लॉट लेने के लिए 9205454920 पर संपर्क करें। चरखी दादरी के क्षेत्र में सरकार बड़ी संख्या में जमीन अधिग्रहण करने का कार्य कर सकती है। गुप्त सूत्रों से खबर मिली है कि चरखी दादरी के क्षेत्र में कई नए प्रोजेक्ट्स के आने की संभावना जताई जा रही है। नेशनल हाईवे संख्या 152D के आसपास के एरिया में कई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो इस एरिया की वर्तमान की लाखों की जमीन को करोड़ों की जमीन में तब्दील करने का भी कार्य करने वाले हैं। दादरी विकास परियोजनाएं। आज की वीडियो में हम आप लोगों के समक्ष चरखी दादरी क्षेत्र की विकास परियोजनाएं और नेशनल हाईवे 152D के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 152D हरियाणा का एक राजमार्ग है जो दक्षिणी हरियाणा को उत्तर हरियाणा के कई हिस्सों से जोड़ने का कार्य करता है और चरखी दादरी और कई शहरों की कनेक्टिविटी को प्रभावित करने का भी कार्य करता है। आज की वीडियो में हम आप लोगों के समक्ष नेशनल हाईवे संख्या 152D के आसपास के चरखी दादरी के क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स का जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं चरखी दादरी के क्षेत्र में नेशनल हाईवे 152D के आसपास में यह कई गांव के कंट्रोल्ड एरिया को प्रभावित करने का कार्य करने वाला है, जिनमें चरखी दादरी के चरखी दादरी, रावलदी गांव, तिकारा गांव, सहवास गांव, खेड़ीपुरा, कल्याणा गांव, बालकर गांव, मोरी गांव, कपूरी गांव, टिक्कन कला गांव, पातुवास गांव, ढलानवास, सेहलंग, ढाणी फोगाट, गसोला गांव, समसपुर, कामोद और खातीवास गांव के रकबों को काफ़ी हद तक ये शहरी परियोजना प्रभावित करने का कार्य करेगी, क्योंकि कंट्रोल्ड एरिया के सीमाई क्षेत्र और कंट्रोल्ड एरिया की सीमा को छूते हुए इन गांवों का रकबा इस शहर के साथ साथ बदलने वाला है। यहाँ पर 152D चरखी दादरी एक्सप्रेसवे जो चरखी दादरी के क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर कई बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के आने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को 152D के लगभग 50 एकड़ के दायरे में स्थापित करने पर भी विचार चल रहा है और कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट और NOC के माध्यम से लैंड को एग्रीकल्चर लैंड से CLU के माध्यम से चेंज करवाकर इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करवाने पर भी प्रयास कर रही हैं। चरखी दादरी के क्षेत्र में एक समय में आप लोगों ने सीमेंट की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री देखी थी, तब लोगों को लगने लगा था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रोग्रेस आएगी, नए नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन चरखी दादरी के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पाया था। आज चरखी दादरी क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, वो बड़े प्रोजेक्ट्स का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल हाईवे 152D के नज़दीकी एरिया में कई ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जो चरखी दादरी के ही रकबे में आती हैं और वहां पर आने वाले 4 से 5 वर्ष के अंदर कई बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स देखे जा सकते हैं, जिनके लिए कई प्राइवेट कंपनियां प्रयासरत हैं और सरकार की तरफ से भी आने वाले समय में यहां पर IMT की तरह एक इंडस्ट्रियल हब लगाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि कुछ गुप्त अधिकारियों, गुप्त व्यक्तियों के द्वारा दी गई है, जिन्होंने सूचना न देने के नाम पर हमें यह सूचना देने का कार्य किया है कि उनका नाम जग हाजिर न किया जाए। इसके बाद चरखी दादरी के मास्टर प्लान पर अगर बात करें तो चरखी दादरी के क्षेत्र में दादरी को एक रिंग रोड देने पर भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें चरखी दादरी क्षेत्र में वाहनों को बाहर की बाहर डाइवर्ट करने का कार्य किया जा चुका है। और इसकी बात करें तो वर्तमान का जो आपको छोटा सा एक रिंग रोड दिखता है, इसके पैरेलल भी आने वाले समय में एक नया रिंग रोड बनाया जाएगा, जिस रिंग रोड पर पूरा काम आने वाले समय में चलेगा और जिसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कुछ समय बाद तैयार की जाने वाली है। चरखी दादरी मास्टर प्लान की अगर बात करें, चरखी दादरी मास्टर प्लान जो 2021 के तहत भी पास किया गया था, उस मास्टर प्लान के अधीन चरखी दादरी के क्षेत्र में कुछ सेक्टरों को बढ़ाने का भी कार्य किया जाने वाला था, जिनमें चरखी दादरी के क्षेत्र में सबसे पहले स्थान पर सेक्टर 1 को बनाया जाना था।
सेक्टर 1 चरखी दादरी के क्षेत्र में चरखी दादरी से लोहारू रोड पर बढ़ाया जाना था और इस सेक्टर को आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में बढ़ाया जाना था, जहां पर गेटेड सोसाइटी जैसी फैसिलिटी देने का भी काम किया जाने वाला था। यहां पर V2 और V3 टाइप के रोड दिए जाने वाले थे, जिनमें सेक्टर डिवाइडिंग रोड के नाम से जाना जाता है। चरखी दादरी के क्षेत्र में सेक्टर 2 धिकारा रोड पर बढ़ाया जाना था, जो नजदीकी गांव धिकारा वाले रोड के आसपास में सेक्टर 1 से कनेक्ट होता है सेक्टर 2 बढ़ाए जाने वाला था। यह पूरा का पूरा सेक्टर भी रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में विकसित किया जाने वाला था। नंबर 3, रेलवे लाइन के पास भिवानी साइड के क्षेत्र में, यानी कि रेलवे लाइन जो भिवानी साइड में बनाई जाए रेलवे स्टेशन से, उसी के साइड में सेक्टर 3 की डेवलपमेंट का काम किया जाने वाला है। यह सेक्टर 3 रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में विकसित किया जाएगा और रेलवे लाइन से कनेक्ट होने वाले सेक्टरों में शामिल होगा। सेक्टर 4 चरखी दादरी। चरखी दादरी से रोहतक रोड पर रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद इस सेक्टर का निर्माण कार्य किया जाएगा। यहाँ पर 310, 320 और 330 नंबर दिए गए हैं। यह सेक्टर 4 जो वर्तमान की सीमेंट फैक्ट्री थी उसके साइड के एरिया में बनाया जाएगा, यानी कि सीमेंट फैक्ट्री से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही बनाया जाएगा। इस सेक्टर के अंदर आने वाले समय में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर खास जगह रखी गई है, जिनमें छोटी फैक्ट्रियां, लघु उद्योग और बड़े दर्जे के उद्योगों को लगाने का कार्य किया जा सकता है, जिनमें सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री को लगाने का काम किया जाने वाला है। इसके बाद सेक्टर 5, सेक्टर 13 और सेक्टर 12, ये सभी सेक्टर रेलवे लाइन यानी कि लाइन पार चरखी दादरी के क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री के रकबे में ही एक दूसरे से अटैच होते हुए सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 12 और सेक्टर 13 को बनाया जाएगा। ये चारों के चारों सेक्टर सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर खास जगह रखने का भी कार्य किया गया है। इसके बाद सेक्टर 11 रेलवे लाइन के साथ साथ में रेवाड़ी साइड के रकबे में, यानी कि वर्तमान के चरखी दादरी रेलवे स्टेशन से रेवाड़ी साइड में जब आप जाएंगे तो वहां पर चरखी दादरी के क्षेत्र में ही सेक्टर 11 की डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। ये सबसे खास सेक्टरों में होने वाला है, क्योंकि ये सेक्टर 11 चरखी दादरी एक मल्टीपर्पज सेक्टर के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर आवासीय आवश्यकताओं के लिए 100 नंबर, 620 नंबर एजुकेशन रिलीजियस इंस्टीट्यूट के लिए, पार्क्स के लिए खास जगह और 210 से लेकर 230 नंबर देके रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड और यहाँ पर वेयर हाउस बनाने का भी कार्य किया जाने वाला है। इसके बाद सेक्टर 420 की बात करें तो सेक्टर 11 में 420 यहाँ पर रोड, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग एरिया के लिए भी खास जगह रखने का काम किया जाएगा और सेक्टर 11 चरखी दादरी के बड़े सेक्टरों में शामिल होने वाले सेक्टरों में से एक सेक्टर रहने वाला है। इसके बाद सेक्टर 10 चरखी दादरी के क्षेत्र में कनीना व चरखी दादरी से नारनौल रोड की तरफ HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा सेक्टर 10 की डेवलपमेंट का कार्य आपने देखा होगा। यहाँ पर आप अगर गूगल मैप के माध्यम से भी देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा फोटो दिखने वाला है। इसी प्रकार सेक्टर 10 डेवलपमेंट के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने का कार्य कर रहा हूँ। यह पूरा का पूरा सेक्टर 10 रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में आने वाले समय में बनाया जाएगा। सेक्टर 9 चरखी दादरी नारनौल रोड से लोहारू रोड की तरफ बनाया जाएगा, यानी कि नारनौल रोड जहां जा रहा है और लोहारू रोड के मध्य के एरिया में बनाया जाएगा। सेक्टर 9 भी पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर होगा। यह भी HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्टर 8। सेक्टर 8 एक बड़े सेक्टरों में शामिल होने वाला सेक्टर है और यह वर्तमान के लोहारू रोड पर होने वाला है। सेक्टर 8 चरखी दादरी रेजिडेंशियल सेक्टर होगा। इसमें मिनी सेक्रेटेरिएट, मेडिकल, इसके अलावा कल्चरल इंस्टीट्यूट, पार्क्स, अदर यूज के लिए और रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउस बनाने का भी कार्य यहाँ पर किया जाएगा। इस प्रकार चरखी दादरी क्षेत्र में आने वाले समय में इन सेक्टरों के अलावा भी अगर सरकार जमीन खरीदती है या सरकार IMT जैसे बड़े प्रोजेक्ट चरखी दादरी के क्षेत्र में लगाती है तो वर्तमान की जमीन के शहरी क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना तक कलेक्ट्रेट दिया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में अगर सरकार यहाँ पर कोई सेक्टर या आवासीय आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी लगाती है तो सरकार हरियाणा लैंड पूलिंग स्कीम के तहत यहाँ पर जमीन लेने का कार्य करेगी, जिसमें किसान अपनी जमीन को रजिस्ट्रेशन करके सरकार के साथ उस प्रोजेक्ट में साझेदार बन पाएंगे और कुछ समय बाद सरकार द्वारा उन्हें भी एक प्लॉट अलॉट करने का कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार चरखी दादरी के क्षेत्र में ये
जो प्रोजेक्ट जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं ये 2021 तक कंप्लीट किए जाने थे, लेकिन अब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट में कई प्रकार की रुकावट देखी गई है। स्लो प्रोसेसिंग के कारण आज चरखी दादरी क्षेत्र के प्रोजेक्ट पिछड़े हुए प्रोजेक्ट्स में शामिल हो चुके हैं। आपको अगर चरखी दादरी मास्टर प्लान से किसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो नीचे शो हो रहे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप चरखी दादरी मास्टर प्लान की PDF प्रति प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।